कैनी पर मदऊ किए गए लोगों से मुताल्लिक कहानी। यसू ने दीगर चंद चीज़ों को लोगों से कहने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल किया। आसमान की बादशाही एक ऐसे बादशाह की मानिंद है जो अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त की तैयारी करे। इस बादशाह ने अपने नौकरों को उन लोगों को बुलाने के लिए भेजा जिन्हें शादी की ज़ियाफ़त के लिए दावत दिए गए थे, लेकिन वो लोग ज़ियाफ़त में शरीक होना नहीं चाहा। तब बादशाह ने मज़ीद चंद नौकरों को बुलाकर कहा कि उन लोगों को तो मैंने पहले ही बुलाया था। इनसे कहो खाने की हर चीज़ तैयार है। मैंने फरबा बैल और गाय ज़बह करवाई है और सब कुछ तैयार है, और उनसे ये कहला भेजा कि शादी की दावत के लिए वो आए। नौकर गए और लोगों को आने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों ने नौकरों की बात नहीं सुनी। एक तो अपने खेत में काम करने के लिए चला गया और दूसरा अपनी तिजारत के लिए चला गया, और कुछ दूसरे लोगों ने उन नौकरों को पकड़ा, मारा, पीटा और हलाक कर दिया। तब बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और अपनी फौज को भेजा, उन कातलों को ख़त्म करवाया और उनके शहर को जलाया। फिर बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तैयार है, और मैंने जिन लोगों को ज़ियाफ़त में दावत दिया है वो दावत के इतने ज़्यादा अहल नहीं हैं। और उसने कहा कि गली के कोने कोने में जाकर तुम नजर आने वाले तमाम लोगों को ज़ियाफ़त के लिए दावत दो। इसी तरह नौकर गली गली घूमकर नजर आने वाले तमाम लोगों को अच्छे बुरे की तखसीस किए बगैर तमाम को जमा करके इसी जगह पर बुला लाए जहाँ ज़ियाफ़त तैयार थी, और वो जगह लोगों से पर हो गई। तब बादशाह तमाम लोगों को देखने के लिए अंदर आए जो खा रहे थे। बादशाह ने एक ऐसे आदमी को भी देखा कि जो शादी के लिए नामुनासिब लिबास पहने हुए था, और पूछा, ए दोस्त, तो अंदर कैसे आया? तुमने तो शादी के लिए मौजू और मुनासिब पोशाक नहीं पहन रखी है। लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। तब बादशाह ने चंद नौकरों से कहा, इसके हाथ पीर बांधकर इसको अंधेरे में इस जगह पर जहाँ वो तकालीफ में मुब्तला होगा अपने दांतों को पैसेगा फेंक दो। हाँ है, ज़ियाफ़त में तो बहुत से लोगों को दावत दी गई है, लेकिन मुंतखब करदा कुछ ही अफराद हैं। चंद यहूदी कायदीन का यसू को फ़रेब देने की कोशिश करना। तब फरीसी वहाँ से निकल गए जहाँ यसू तालीम दे रहे थे। वो मंसूबे बना रहे थे कि यसू को गलत कहते हुए पकड़ लें। फरीसियों ने यसू को फ़रेब देने के लिए कुछ लोगों को भेजा। उन्होंने अपने कुछ पीरूकारों को रवाना किया और बाज़ लोगों को जो हिरूदी नामी गिरोह से थे। इन लोगों से कहा, ए आका, हम जानते हैं कि तो फरमाबरदार शख्स है। हम जानते हैं कि खुदा की राह के बारे में तूने हक की तालीम दी है, तो खौफज़दा नहीं है कि दीगर लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं। सब इंसान तेरे लिए मसावी हैं। बस तो अपना ख्याल जाहिर कर कि कैसर को महसूल देना सही है या गलत। यसू इन लोगों की मक्कारी वार को जान गए। इस वजह से इसने उनसे कहा कि तुम रियाकार हो, मुझे गलती में फंसाने की तुम क्यों कोशिश करते हो? महसूल में दिया जाने वाला एक सिक्का मुझे दिखलाओ। तब लोगों ने एक चांदी का सिक्का उन्हें दिखाया। तब इसने इनसे पूछा, सिक्के पर किसकी तस्वीर है और किसका नाम है? फिर लोगों ने जवाब दिया, वो तो कैसर की तस्वीर और इसका नाम है। तब यसू ने उनसे कहा, कैसर की चीज़ कैसर को दे दो और जो खुदा का है खुदा को दे दो। यसू की कही हुई बातों को सुनने वाले वो लोग हैरत ज़दा होकर वहाँ से चले गए। चंद सदूकियों का यसू को फ़रेब देने की कोशिश करना। इसी दिन चंद सदूक यसू के पास आए। सदूकियों का ईमान है कि कोई भी शख्स मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। सदूकियों ने यसू से सवाल किया। इन लोगों ने कहा, ये आका, मूसा ने कहा अगर कोई शादीशुदा शख्स मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तब इसका भाई इस औरत से शादी करे और फिर मेरे हुए भाई के लिए बच्चे करे। हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला शादी होने के बाद मर गया, उसके बच्चे नहीं थे, इसलिए इसकी बीवी की इसके भाई के साथ शादी हुई। तब दूसरा भाई भी मर गया, इसी तरह तीसरा भाई भी, इसी तरह बाकी तमाम 7 भाई भी मर गए। इन तमाम के बाद बाल आखिर वो औरत भी मर गई, लेकिन इन 7 भाइयों ने भी इससे शादी की। तब उन्होंने पूछा कि जब वो मरकर दोबारा जिंदा होंगे तो वो औरत किसकी बीवी कहलाएगी? यसू ने उनसे कहा, तुमने जो गलत समझा है उसकी वजह यह है कि तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मुकद्दस सहीफे क्या कहते हैं और खुदा की कुदरत और ताकत के बारे में तुम नहीं जानते। औरतें और मर्द जब दोबारा जिंदगी पाएंगे तो वो दोबारा शादी ना करेंगे, वो सब आसमान में फरिश्तों की तरह होंगे। मेरे हुए लोगों की दोबारा जिंदगी से मुताल्लिक खुदा ने कहा,
क्या तुमने सहीफों में नहीं पढ़ा मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा और यकूब का भी खुदा हूँ? क्या तुमने इस बात को ना पढ़ा है? और कहा कि अगर यही बात है तो खुदा जिंदों का खुदा है, न कि मर्दों का। जब लोगों ने यह सुना तो इसकी तालीम पर हैरान व शशदर हो गए। इंतहाई अहम तरीन हुक्म कौन सा है? जब फरीसियों ने सुना कि यसू ने अपने जवाब से सदूकियों को खामोश कर दिया है, तो वो सब सदूक एक साथ जमा हुए। शरीयत मूसा में बहुत महारत रखने वाला एक फरीसी यसू को आजमाने के लिए पूछा। फरीसी ने कहा कि उस्ताद, तौरेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यसू ने कहा, तुझको अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत करना चाहिए, तो अपने दिल की गहराई से, और तो अपने दिल और जान से, और तो अपने दिमाग से उसको चाहना। यही पहला और अहम तरीन हुक्म है। दूसरा हुक्म भी पहले के हुक्म की तरह ही अहम है, तो दूसरों से इसी तरह मोहब्बत कर जैसा खुद से मोहब्बत करती हो। और जवाब दिया कि तमाम शरीयत और नबियों की तमाम किताबें उन्हें दो अहकामात के मानी अपने अंदर लिए हुए हैं। यसू का फरीसियों से क्या हुआ सवाल? फरीसी जब एक साथ जमा होकर आए तो यसू ने उनसे सवाल किया, मुझके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है और वो किसका बेटा है? फरीसियों ने जवाब दिया, मसीह दाऊद का बेटा है। तब यसू ने फरीसियों से पूछा, अगर ऐसा ही है तो दाऊद ने उसको खुदावंद कहकर क्यों पुकारा? दाऊद ने मुकद्दस रूह की कुव्वत से बात की थी। दाऊद ने ये कहा है, खुदावंद खुदा ने मेरे खुदावंद को कहा, मेरी दाहिनी जानिब बैठ, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले जलील और रुसवा करूंगा। दाऊद ने मसीह को खुदावंद कहकर पुकारा है। ऐसी सूरत में किस तरह मुमकिन हो सकता है कि वो दाऊद का बेटा है? यसू के सवाल का जवाब देना फरीसियों में से किसी के लिए मुमकिन ना हो सका। इसीलिए इस दिन से यसू को फरेब देने के लिए सवाल करने की कोई हिम्मत ना कर सका।